देखो रूपाली की माँ, मेरे एक दोस्त ने रूपाली के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता बताया है। लड़का इंजीनियर है और उन्होंने रूपाली को शादी में देखा था और उन्हें रूपाली बहुत पसंद भी है। उन लड़के के घर में सिर्फ उसकी माँ है और कोई है भी नहीं देखभाल करने के लिए। बहुत ही छोटा और अच्छा परिवार है। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है, सब घर परिवार और लड़का बहुत संस्कारी भी है। तुम बस रूपाली को किसी तरह इस शादी के लिए मना लो। अब सब तुम्हारे ऊपर ही है। उससे किसी भी तरह तैयार करो, वरना वो उस राजेश के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। आप तो ऐसा कर रहे हो जैसे मैंने कभी रूपाली को समझाया ही नहीं। अरे मैं कितना चाहती हूँ कि रूपाली भी समझ जाए। वो राजेश सिर्फ उसके पैसों के पीछे है। सोच रहा है इकलौती लड़की है अपने माँ बाप की, तो जितना भी इसका घर जायदाद है सब कुछ मैं हड़प कर जाऊँ। अरे उस जैसे इंसान से कोई दोस्ती ना करे, और मेरी बेटी उस पागल उस दुष्ट से प्यार कर बैठी है और अब उसी के साथ शादी करना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो मान नहीं रही है। पर आप कहते हैं तो मैं एक बार आखिरी कोशिश भी कर लेती हूँ। मैं खुद उसकी चिंता में बहुत दुखी रहती हूँ। दिन रात मेरे एक ही सोच होती है कि कहीं रूपाली कोई गलत कदम ना उठा ले, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं कहती हूँ मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरी बेटी किसी गलत हाथों में जाएगी तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे रूपाली बेटा, तुम आ गई। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। देखो बेटा, बुरा मत मानना, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बिजली विभाग में इंजीनियर है और उसके घर में सिर्फ उसकी माँ है देखभाल करने के लिए, और बहुत ही अच्छा परिवार है, संस्कारी लोग हैं। लड़का भी बहुत संस्कारी है और उसकी माँ भी बहुत सीधी और अच्छी है। तुम्हें ऐसा परिवार दूसरा नहीं मिलेगा बेटा। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। ओहो ओहो, फिर शुरू हो गए आप लोग। मेरा दिमाग खराब कर दिया है आप लोगों ने। किस तरह आप लोगों को समझाऊं मैं? मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे राजेश से ही शादी करनी है और मैं उसी को पसंद करती हूँ। मैं उसके अलावा किसी दूसरे से शादी कभी नहीं करूँगी। आप लोग को पर वो पसंद नहीं है तो आप लोग फिर मेरी शादी का विचार ही अपने दिमाग से निकाल दो। अगर मैं राजेश से शादी नहीं करूँगी तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। आप लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है राजेश से। अच्छा खासा लड़का तो है, आप लोगों को पता नहीं क्यों बुरा लगता है वो। आप लोग उसके बारे में झूठी झूठी बातें करते हो। उसको बताते हो आप लोग कि वो पैसे के पीछे भागने वाला चोर और निकम्मा है। अरे उसकी अभी नौकरी नहीं लगी है, धीरे धीरे काम करने लगेगा वो। एक ना एक दिन कुछ ना कुछ कमाएगा वो। अभी वो जहाँ भी जाता है ना तो कुछ ना कुछ वहाँ उसके गुस्से की वजह से कोई ना कोई इशू हो जाता है, इसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन एक ना एक दिन मेरा विश्वास है कि वो ज़रूर कोई अच्छी नौकरी कर लेगा और तब तक मैं उसका इंतज़ार करूंगी। और मैं शादी तो मैं उसी से करूंगी। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग चाहते हो कि मैं शादी करूं या ना करूं। अगर मुझे आप लोग चाहते हो कि मैं शादी करूं तो मैं राजेश से ही करूंगी। देख रूपाली बेटा, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। मैं उस राजेश को अच्छे से जानती हूँ। वो राजेश हमेशा से वो दूसरी लड़कियों के पीछे रहता है। वो सिर्फ पैसा देखता है बेटा। वो तेरे साथ भी इसीलिए लगा हुआ है। वो सोच रहा है कि तू अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है तो हमारा जो भी ये घर है ना वो सब तेरा ही होगा। तो वो इसीलिए तुझे अपने झूठे झांसे में ले रहा है बेटा। तू मेरी बात समझ, उसके साथ तेरी जिंदगी कभी खुशहाल नहीं रहेगी। अरे वो तो अपने आप को बेच के खा जाए, फिर तू तो उसकी पत्नी ही बनेगी। और मैं तुझे ऐसा करते हुए नहीं देख सकती। मैं तुझे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हुए नहीं देख सकती। इस दिन के लिए तुझे नहीं पैदा किया था कि तू किसी के लालच की भेंट चढ़े। बेटा मेरी बात मान, तू मेरी बेटी है। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी तुझे कोई गलत सलाह नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ राजेश से, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। और आप लोग भी ये कान खोल कर सुन लो और मुझे भड़काना छोड़ दो आप लोग। मैं भड़कने वाली नहीं हूँ। आप लोग झूठे झूठे मुझे राजेश के खिलाफ भड़काते हो। इतना अच्छा लड़का है वो, आप लोगों को पसंद नहीं है तो ये आप लोगों की परेशानी है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हे भगवान, क्या हो गया मुझे? बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ। माँ आपको क्या हो गया? माँ मैं आपके बिना नहीं रह सकती। माँ आँखें खोलो ना माँ। पापा माँ कब ठीक होंगी? क्या हो गया इन्हें? डॉक्टर साहब मेरी माँ को क्या हो गया? अभी अच्छी खासी थी, मुझसे बोल चाल रही थी, फिर अचानक से इनको दर्द होने लगा और ये अचानक से बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब बताइए ना क्या हुआ मेरी माँ को? कैसे ठीक होंगी वो? कब ठीक होंगी? कब वो अपनी आंखें खोलेंगी? बताइए ना डॉक्टर साहब।
देखिए, आप लोगों ने इनको बहुत कोई टेंशन वाली बात दे दी है। इसी टेंशन की वजह से इनको हार्ट अटैक आ गया। वो तो ये आप लोग अच्छे समय से इनको ले आए, हम लोगों ने पूरी कोशिश करके इनकी जान बचा ली, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जिंदा रहें तो इनको कम से कम टेंशन दीजिए। कोई टेंशन वाली बात इनके सामने मत करिए और इनको खुश रखने की कोशिश करिए। अगर आप लोग इन्हें जिंदा देखना चाहते हैं तो बाकी फिर ये सब आप लोगों के ऊपर है। कभी कभी दवाइयाँ भी काम नहीं आती अगर इंसान खुश नहीं रहता, तो आपको इन्हें खुश रखना होगा, तभी हमारी दवाइयाँ भी असर करेंगी इन पर। माँ, तुम अपनी आंखें खोल दो माँ, तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप यही चाहती हो ना कि मैं उस इंजीनियर लड़के से शादी कर लूँ, उस इंजीनियर लड़के प्रभात से? तो ठीक है माँ, मैं प्रभात से शादी करने के लिए हाँ करती हूँ, मैं उसी से शादी करूँगी। आप बस एक बार अच्छी हो जाओ माँ, एक बार आप मेरे साथ घर चलो माँ। माँ, आप ठीक हो जाओ माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा सब कुछ आपकी खुशी पर, आपकी ज़िंदगी पर कुर्बान माँ। आप जल्दी उठ जाओ बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देख मेरी प्यारी बेटी, तूने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, ये मैं तेरा ये बात कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। पर मैं तू जान कि आज मैं तेरी विदाई पर रो जरूर रही हूँ, पर मैं अंदर से बहुत खुश हूँ बेटा। मुझे अंदर से बहुत खुशी है ये सोचकर कि तू गलत हाथों में जाने से बच गई। वो राजेश तेरे लायक नहीं है बेटा, प्रभात है तेरे लायक। और तू देख रहा है, एक दिन तू मेरी ये बात जरूर याद करेगी जिंदगी में। माँ, मुझे इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं है और ना ही ये मेरे मन की कोई शादी है। ये शादी मैंने सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए की है, बाकी मुझे उनसे उनके घर परिवार से कोई उम्मीद नहीं है। बेटा, तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि तू सदा सुखी रहेगी। तूने अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है ना, तू ये जान ले कि एक दिन तू बहुत सुखी रहेगी बेटा। और तुझे पता चलेगा कि तेरे माँ बाप तेरे लिए कुछ गलत फैसला नहीं कर रहे थे। हमने बहुत सोच समझ कर तेरे लिए फैसला किया है और बहुत सोच समझ कर उस लड़के को तेरे लिए चुना है। प्रभात ही तेरे लायक है बेटा, वो राजेश नहीं। एक दिन तू भी ये बात समझेगी। बाकी तेरे माँ बाप की दुआएं तेरे साथ है। जा अपनी गृहस्थी की शुरुआत कर बेटा। अरे सारा दिन बस काम 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 में लगी रहती हो। आओ ना, बैठो ना मेरे पास, हम आओ बातें करते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ आज दिन में मैं कहाँ कहाँ गया, ऑफिस में क्या क्या हुआ। अब तो मुझे बहुत खुशी है, अब तुम आ गई हो तो मैं भी किसी से बात कर पाऊंगा, वरना मम्मी ही रहती हैं तो मम्मी से ऑफिस की टेंशन मैं कैसे शेयर करूँ। चलो, कम से कम तुम मेरी बात सुनने और समझने वाली तो हो। आओ बैठो। क्यों आऊँ, क्यों बैठूँ मैं? तुम्हारे साथ मुझे एक मिनट नहीं बैठना और दोबारा तो मुझे तुम बुलाना नहीं यहाँ बैठने के लिए। तुम्हारे साथ मैं एक मिनट ना बैठूँ और तुम मुझसे अपनी बात सुनाना चाहते हो? आप ही सो इसकी फलानी फलानी बात सुनो मैं तुम्हारी? मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तुम बस मुझसे दूर रहा करो और मुझसे कम बोला करो। जितना चाहते हो कि मैं अगर इस घर में रहूँ ना, तो मुझसे दूरी बना कर रखो तुम। अरे क्या कह रही हो? किसी बात से नाराज हो क्या? बताओ तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? मैं कैसे तुम्हें खुश कर सकता हूं? बताओ मुझे। मैं अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताओ, मैं ला कर देता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ, मैं वो भी ठीक कर लेता हूं। तुम मुझे एक बार मौका तो दो खुद को समझाने का और तुम्हें समझने का। अगर तुम ऐसे करोगी, ऐसे गुस्सा करके यहाँ से चली जाओगी तो फिर हमारी रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे कुछ नहीं बढ़वाना है और तुम समझ लो, यहाँ मैं हूँ सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से। ये शादी कोई मेरे मन की शादी नहीं है, ना ही मैंने खुशी से अपने की है। तुम बस दूर रहा करो मुझसे और मुझसे कम बोला करो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ओह, लगता है शादी में इनकी मर्जी शामिल नहीं थी, पर मुझे तो कुछ पता नहीं था इसमें मेरी क्या गलती। इनके माँ बाप ने इनसे पूछा नहीं शायद, या पता नहीं क्या बात थी, पर अब समझ नहीं आ रहा कि इसमें मेरी क्या गलती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सोचा था कम से कम मेरी पत्नी आएगी, मैं उसे प्यार करूँगा, वो भी मुझे प्यार करेगी, हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। मैं उसे ऑफिस से आकर ढेर सारी बातें बताऊँगा, वो मेरी बातें सुनेगी, हम डिस्कशन करेंगे, हम आपस में बोले चालेंगे, हमारा रिश्ता और आगे बढ़ेगा। और ये है कि ये तो मेरी आवाज़ सुनने से ही गुस्सा हो रही है, इसे तो मेरी परछाई से भी क्रोध आ रहा है, तो ये मेरे साथ ज़िंदगी कैसे बिताएगी? पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो शादी हो ही गई है, तो जैसे न तैसे निभानी तो पड़ेगी ही।
अरे बेटा, तो सुबह सुबह ऐसे बिना खाए रोज निकल जाता है। वो महारानी करती क्या रहती है? सुबह सुबह तुझको बनाकर नाश्ता भी नहीं दे सकती और तू ऐसे खाली पेट चला जाता है। ओ बहू, बहू, जरा बाहर तो आना। कहाँ मर गई? मरी नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं। और अगर आप लोगों ने ऐसा कहा ना तो मैं आप लोगों को मार दूंगी। और जहाँ तक रह गया सवाल इनको चाय नाश्ता और खाना वाना देने का, तो ये सब काम मेरा नहीं है। मैं इस घर की मेड नहीं हूँ, समझ आया आप लोगों को? और मेरे आने से पहले भी तो आप लोगों का काम होता था ना, तो अब मैं आ गई हूँ तो मेरे ही हिस्से सारा काम लिख दिया आप लोगों ने। मैं एक काम इधर से उधर नहीं करने वाली। अब चाहे जैसे आप लोगों का मन करे आप लोग वैसे रहो, मुझसे कोई मतलब मत रखो। मैं इस घर में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे काम करूँगी। और मैं किसी को चाय नाश्ता नहीं देने वाली, मैं किसी का टिफ़िन तैयार नहीं करने वाली। बाकी आप लोगों को कैसे मैनेज करना है ये आप लोग जानो। ए, बहुत बोल रही हो तुम। सारा सामान वामान बांध के ना तुमको तुम्हारे मायके फेंकवा दूंगी मैं। समझ क्या रखा है तुमने मेरे घर को? हाँ, इस घर की मालकिन मैं हूँ। यहाँ जो मैं चाहूंगी वो होगा। तुमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है मुझे। कल की आई छोकरी और चलिए मुझको सिखाने। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, तुम्हारे ऐसे तेज तेज बोलने से डर जाऊंगी मैं। चलो अपना सामान बांधो, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। ये शादी मेरे मर्जी से नहीं हुई है। माँ ने मुझसे कुछ पूछा नहीं था मुझे, बल्कि फोर्स किया था। अपनी सेहत की बारे में बता कर मुझसे ज़बरदस्ती ये शादी करवाई है। और मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए और आप दोनों की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाने वाली। अपना काम जैसे मन करे तैसे करो। मैं चली यहाँ से। ओ महारानी, वापस लौट आओ, मैं बता रही हूँ, वरना तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। लौटो वापस, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी। कहाँ भाग रही हो? यहाँ आओ तो जरा। अरे माँ जाने दो, आप गुस्सा मत करो। आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हो? जाने दो माँ, उसे जाने दो। अभी वो नादान है। अचानक से उसके सर पे शादी की जिम्मेदारियां डाल दी गई ना, और अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ, धीरे धीरे वो सब कुछ सारी सिचुएशन समझने लगेगी। धीरे धीरे हमारा रिश्ता समझने लगेगी, अपना ससुराल समझने लगेगी, अपना घर समझने लगेगी। माँ आप बस चिंता मत करो। सब एग्जैक्टली तुरंत से तुरंत नहीं हो पाएगा ना, सब धीरे धीरे होगा समय के साथ। आप उसे थोड़ा मौका दो। अब जैसी तेरी मर्जी। अब तू कह रहा है तो मैं उसे छोड़ देती हूँ, वरना जिस तरीके से वो मुझसे पेश आई थी ना, अगर मेरे बस चलता ना तो मैं सारा सामान वामान बांध के उसको वापस उसके मायके में पटक आती। 1 रुपया भी दान दहेज में नहीं लिया है इसके घर वालों से। और इसका रौनक देखो। मैंने तो सोचा था बिना दान दहेज की लड़की लेकर आ रही हूँ तो मेरी सेवा करेगी, घर को अपना घर समझेगी। और इसको देखो, नाक दिखा रही है अपनी, मुझे आँख दिखा रही है। हाँ, नहीं तो क्या मैं पागल हूँ? मैं इसकी बातें सुनूंगी? अब जो तेरा मन में आए वो तो कर, जैसे तेरा मन करे इसके साथ डील कर। मैं तो इससे नहीं बोलूंगी। अपने जो मन आए घर में करे। आज इतने दिन बाद अकेले मौका मिला है अपने बॉयफ्रेंड से बात करने का। घर के पीछे बैठी हूँ अकेले, तो लाओ यहाँ से उसे फ़ोन कर लेती हूँ, उससे बात कर लेती हूँ। हेलो, हाँ राजेश, मैं बोल रही हूँ रूपाली। कौन? तुम मुझे भूल गए क्या इतनी जल्दी? तो ऐसे देखो, ऐसा मजाक मत किया करो। क्या करूं, यहाँ सब मुझको घर में घेरे रहते हैं, मुझे मौका ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। कैसे बात करूं मैं तुमसे? अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम बुरा मत मानो। तुम्हारे अलावा कौन है ही मेरी लाइफ में। अरे तुमसे शादी नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं तैयार थे, और कोई बात नहीं। और जहाँ तक बात रह गई भागने की, तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं भगा सकता था ना। मैं अभी प्राइवेट नौकरी मेरी लगती छूटती रहती है, तो उसमें मैं तुम्हें कहाँ लेकर टहलूँगा। बस यही बात थी। तुम्हारे घर वाले गलत कहते हैं, वो जो भी कहते हैं तुमसे कि मैंने जानबूझ के तुमसे शादी नहीं की, मैं करना नहीं चाहता था, ये सब बातें गलत हैं। मेरी प्राइवेट नौकरी है, वो भी लगती छूटती रहती है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए पहले मुझे खुद को तैयार करना था ना, तो इसीलिए मैंने तुमसे शादी नहीं की। और देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर और मैं अब भी चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। तुम बस एक काम करो, मैं तुम्हें जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करो, इससे हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा भी हो जाएगा। मुझे भी और क्या, तुम्हें भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आराम से बैठ कर खाएंगे। बस तुम मेरा कहा हुआ काम करो। अभी तुम चुपचाप से उस घर में रहो 6 महीना, और जैसे तुम्हारा मन करे वैसे रहो। उन लोगों से कोई रिश्ता नाता मत रखना। और 6 महीने के बाद कह देना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, और फिर उन लोगों के ऊपर दहेज का इल्ज़ाम लगा के वहाँ से चली आना अपने घर। और फिर कोर्ट कचहरी से तुम्हें तलाक मिल जाएगा और उन लोगों की आधी प्रॉपर्टी भी। फिर तुम
आराम से उसे तलाक देने के बाद हम और तुम शादी कर लेंगे, और वो बहुत रईस है ना, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी मिलेगी हम तुम आराम से दिन गुजारेंगे। हमें कभी कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं मिल पड़ेगी। ये तो अच्छा हुआ, बहुत समझदारी की तुमने जो अपनी माँ के कहने पर उससे शादी कर ली। उपाय तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं इन लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करूँगी और 6 महीने बाद मैं यहाँ से अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज मांगने का आरोप लगाऊंगी और फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी। फिर वहाँ हम साथ साथ रहेंगे और अपने पति से अलग होने के बाद मुझे उनकी आधी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। तो हम दोनों को ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो क्या कहा तुमने? हाँ हाँ, अरे तुम्हारी तो आदत है ऐसे ऐसे जोक सुनाने की। हाँ चलो बस भी करो, मुझे भी खाना बनाना है। बहुत देर हो रही है, अभी थोड़ा ज़्यादा देर हो गई ना तो बुढ़िया आ जाएगी, फालतू चिल्लाएगी, पै करेगी। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ हाँ ठीक है, मैं सुंदर हूँ। अरे वो तो है ही, ये तो मुझे पूरे कॉलेज वाले कहते थे कि मैं सुंदर हूँ, तुम अकेले ही थोड़े ही हो। अरे मम्मी जी आप कब आई? मैं बस खाना बनाने ही वाली थी। आपको भूख लगी है क्या? लेकिन अभी देखिए खाना बनने में थोड़ा समय है। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी बनाने की, पर मुझसे जल्दी काम होते नहीं है। मैं धीरे धीरे ही कर पाती हूँ। वो मेरी सहेली का फ़ोन था ना, तो मैं उससे भी मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर ली जाए। आखिर वो सब मेरी दोस्त है और दोस्तों से तो हमेशा कांटेक्ट बनाए रखना चाहिए। अब मेरे घर में इतना काम रहता है कि जब देखो तब सब खाते रहते हैं, तो किचन में जाना पड़ता है बनाने। अब सब कम कम खाएं तो मुझे कम कम बनाना पड़े, लेकिन यहाँ तो 3 लोग 50 लोगों का खाना बनता है। 50 लोगों का खाना बनाती हूँ मैं। और यहाँ देखो सब देखने में भी पतले हैं। पता नहीं आप लोग कैसे इतना सारा खाना खा के और कैसे पचा लेते हो। देख बहू, मुझे नहीं पता कि तू क्या कर रही थी और किससे बात कर रही थी, पर मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। समय रहते जो औरतें अपना घर परिवार नहीं संभालती ना, उनका सब कुछ एक दिन बिखर जाता है। और नसीब से तुझे सब कुछ बहुत ही अच्छा मिला है। मेरा बेटा बहुत ही सीधा है और बहुत ही प्यार करने वाला इंसान है। और तू उसके साथ जैसा व्यवहार कर रही है ना, एक दिन तू बहुत पछताएगी। समय रहते अपने घर गृहस्थी संभाल ले। जहाँ तक मैं जानती हूँ ना, कि अगर जो औरतें ऐसा नहीं कर पाती ना, उनका परिवार हमेशा के लिए बिखर जाता है और ना वो खुद की जिंदगी संवार पाती है ना दूसरों की। बाकी जैसी तेरी मर्जी। एक औरत होने के नाते, आज एक माँ बनकर नहीं, एक औरत होने के नाते तुम्हें सही सलाह दी है। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो करो। तुम्हें कौन समझा सकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि होती ही है। लो अब इनके भी लेक्चर सुनो। जरा सा 10 मिनट खाने को लेट क्या हुआ, आ गई सुनाने। अरे सच में वाकई में पता नहीं कैसे ये लोग इतना खा खा कर पचा लेते हैं। मैं तो थोड़ा सा खाती हूँ तो मेरा वजन बढ़ने लगता है, और ये लोग 50-50 हाथियों जैसा खाना अकेले खा जाते हैं और तब भी पतले के पतले रहते हैं माँ बेटे। पता नहीं क्या खाया है। अरे क्या है, टिंग 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 दरवाजे की घंटी बजाए जा रहे हो। आ रही हूँ, खोल रही हूँ। अरे उड़ के थोड़े आ जाऊंगी, आऊंगी तो चल के ही ना। पता नहीं कौन है, पता नहीं किसको इतनी ज़्यादा जल्दी है, मरा जा रहा है। अरे देखो सुबह वो तुम थोड़ी नाराज़ दिख रही थी ना, तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आया। देखो शायद तुम्हें अच्छा लगे। देखो मैंने देखा है ना कि जो मेरे दोस्त लोग हैं उनकी पत्नियां जब नाराज़ होती हैं तो वो उनके लिए अच्छे अच्छे तोहफे ले जाते हैं। तो उन्होंने ही मुझे सलाह दी कि तुम भी भाभी जी को तोहफा दो तो शायद वो खुश हो जाए। तो ये देखो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर झुमके लेकर आया हूँ। देखो तुम्हें ज़रूर पसंद आएंगे। और माँ ने भी मुझे सलाह दी कि बहू को बाहर शॉपिंग पे ले जाओ, थोड़ा घुमाओ फिराओ, तो बहू का मूड शायद थोड़ा सही हो जाए। अभी नई नई शादी है ना, तो शायद नई नई जिम्मेदारियों से तुम थोड़ी चिड़चिड़ी होती जा रही हो। ये देखो, ये तुम्हारे लिए झुमके लाया हूँ मैं, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। देखो शायद तुम्हें पसंद आए। और बाहर रेस्टोरेंट में मैंने बहुत ही अच्छी टेबल बुक की है। चलो आज हम खाना बाहर खाएंगे, तुम्हें बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे सोने की झुमके, वाह ये तो बहुत सुंदर है। लाओ जरा देखो तो। मैं बहुत खुश हुई तुम्हारे इस गिफ्ट से। लाओ जरा देखो तो। अरे हाँ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। जिस दोस्त ने भी तुम्हें ये सलाह दी ना कि अपने बीवी को गिफ्ट देने चाहिए, वो वाकई में बहुत ही इंटेलिजेंट दोस्त है तुम्हारा। ये वाकई में बेहद सुंदर है। तुम्हारी पसंद को मानना पड़ेगा। एक दफ़ा तुमने मुझको पसंद किया और एक दफ़ा तुमने ये ईयर रिंग पसंद की, और तुम्हारी दोनों ही पसंद लाजवाब है, लाजवाब। तो क्या हम रेस्टोरेंट भी चल सकते हैं? तुम तैयार हो, आओ फिर हम लोग साथ में चलते हैं। हाँ
तुम फिर शुरू हो गए। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम्हारा दिया गिफ्ट ले लिया, थोड़ी खुशकिया हो गई, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने तुमसे कहा ना कि ये शादी मेरे मन की शादी नहीं है, तो इसे मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे निभाऊंगी, और तुम्हारा भी जैसे मन करे वैसे निभाओ। मन करे तो मुझे छोड़ दो मेरे घर मायके, मैं चली जाऊंगी अपना सारा सामान लेके। मुझे भी यहाँ रहने में कोई खासी खुशी नहीं है। अरे ये तो चली गई, पता नहीं इसको किस बात का गुस्सा है, समझ नहीं आता मेरे। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इसे खुश रखने की, पर ये मुझसे खुश ही नहीं होती। हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए मुझे, जिससे मुझे मेरा परिवार मिल सके। मैं तो इसे पहली नज़र में देखकर ही बहुत प्यार करने लगा था, और ये है कि ये मुझे पसंद ही नहीं करती। पता नहीं क्या है इसके दिल में, क्या है इसके मन में। 2 महीने बाद। अरे माँ, मेरे पेट में बहुत जोर दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ, अरे कोई मुझे अस्पताल ले चलो। हाँ, हे भगवान। हाँ, अरे मम्मी जी, अरे सुनते हो, अरे मुझे कोई अस्पताल ले चलो। हाँ। अरे क्या हुआ, तुम्हारे पेट में बहुत तेज दर्द कैसे हो रहा है? चलो चलो जल्दी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, वहाँ ले चल कर दिखाता हूँ। डॉक्टर से पता चलता है कि क्या हो रहा है तुम्हें। सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और तुम बिल्कुल परेशान मत हो। डॉक्टरों के पास आजकल किस बीमारी का इलाज नहीं है। जो भी बीमारी होगी हम उसका इलाज करेंगे ना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, रो नहीं, बिल्कुल रो मत। अरे ये है ना महानौटंकी, रोज इसकी नौटंकी के नए नए एपिसोड रिलीज होते हैं मेरे घर में। कभी ये कभी वो। जब से इसको लेकर आए हैं ना, एक पल सुकून की सांस नहीं लेने मिल दिया इस औरत ने। हाँ, नहीं तो पता नहीं कहाँ से कौन सा हमारे घर में पाप लगा था जो इसको अपनी बहू बना कर ले आए। जा, तेरा जहाँ मन करे इसको दिखा खा, इसका इलाज करा। हाँ, मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं। पता नहीं क्या जांच वाँच करा के डॉक्टर अंदर लेकर गए हैं। रिपोर्ट देख रहे हैं सब लोग। पता नहीं क्या हुआ है मुझे। जी, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? कहीं मुझे कुछ सीरियसली तो नहीं हुआ है ना? सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? हे भगवान, कैसे अब क्या होगा? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? चाहे जो भी बीमारी होगी हम उसका इलाज करवाएंगे ना। मेरे पास जितना भी कुछ है ना, मैं सब कुछ तुम्हारे इलाज में खर्चा कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखिए, इनको ब्रेन ट्यूमर है। हमने सारी रिपोर्ट चेक कर ली है और हमें पता चला है कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, और हमें इनकी जान बचाने के लिए एक ऑपरेशन करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि उसका ऑपरेशन करने के लिए एक विदेश के डॉक्टर आ रहे हैं हमारे इंडिया में। तो आप लोगों को इनका ऑपरेशन करवाने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। और मैं बता दूँ, पूरे ऑपरेशन में लगभग 80 लाख 90 लाख का खर्चा आएगा। अब आप लोग इंतजाम कर लो, अगर इनको जिंदा देखना चाहते हो तो 80-90 लाख का इंतजाम कर लो। अरे ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, नहीं 80-90 लाख कौन कहाँ से ला पाएगा मेरे घर में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं आप भगवान? अभी मैंने दुनिया ही कितनी देखी थी। अरे तुम क्यों रोती हो? तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 80-90 लाख जितना भी होगा ना, अगर 80-90 लाख क्या, अगर 1 करोड़ भी होता ना, तब भी मैं इंतजाम करता कहीं ना कहीं से और तुम्हारी जान बचाता। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इलाज कराऊंगा। मैं चाहे जैसे भी होगा, मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। अरे पागल हो गया है क्या? वो इसके माँ बाप ने अपनी रोगिन दोखिन बेटी मेरे गले मर दी। एक तो बिना दान दहेज के लेकर आए थे हम इसे, ऊपर से डिफेक्टिव पीस निकली। पता नहीं क्या क्या रोग बीमारी है इसके। अब तो उसके पीछे 80-90 लाख रुपए खर्चेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे डिफेक्टिव सामान को दुकानदार को वापस कर देते हैं। और ये तो लड़की है, वैसे भी इसे हमारे घर में परिवार में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना काम करती थी, ना किसी से अच्छे से बोलती थी, ना ही किसी का ख्याल रखती थी। और एक रहता मेरा ही ध्यान रखना था इसको, वो भी इससे नहीं होता था। ये तो हमेशा गुस्से में रहती थी, एटीट्यूड दिखाती थी। ये हमारे परिवार को अपना समझती ही नहीं। मैं अभी से तुझसे कह रही हूँ, इसके ऊपर 80-90 लाख लगाने से अच्छा है कि 10-20 हजार खर्च कर दे कोर्ट में और इससे तलाक ले ले। वैसे भी पता नहीं कैसी लड़की है ये, पता नहीं क्या क्या रोग बीमारी है इसे। मैं तुझे सही सलाह दे रही हूँ, माँ हूँ तेरी, बाकी जैसी तेरी मर्जी। आप लोग मुझे मेरे मायके भेज देंगे, लेकिन वहाँ पे भी मेरा इलाज नहीं हो पाएगा। मेरे मम्मी पापा 80-90 लाख रुपए नहीं रखे हैं मेरे लिए। मेरा आप लोग मुझे मरने के लिए छोड़ रहे हो। मम्मी जी, आप मुझ पर तरस खाइए, मेरे साथ ऐसा मत करिए।
इतना सब कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। अब एक राजेश ही है जो मेरा आखिरी सहारा है, मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं उससे कहूँगी ना कि मेरी जान का सवाल है तो वो कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम करेगा, चाहे उसे ज़मीन खोदना पड़े, चाहे आकाश नापना पड़े। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं जानती हूँ। वो ज़रूर ये सब काम करेगा मेरे लिए, वो कुछ भी कर सकता है। तो 80-90 लाख की क्या बात है। हेलो राजेश, मैं रूपाली बोल रही हूँ। राजेश, में बहुत दिन से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो आज डॉक्टर को दिखाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने जांच कराई तो पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और उसके इलाज के लिए 80-90 लाख रुपए चाहिए। यहाँ इस घर में मैंने किसी को अपना समझा नहीं, तो ये लोग मेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्चा क्यों करेंगे। देखो, अब तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो, तुम कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करो और मेरा इलाज करवाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग उमाग खराब है? 80-90 लाख रुपए क्या कोई पेड़ पे लगे हैं जो मैं तोड़ के लाकर तुम्हें दे दूं? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं 80-90 लाख रुपए तुम्हें दे पाऊंगा? अरे मैं तो खुद जुगाड़ में था कि तुम अपने घर परिवार से तलाक लो, आधी जायदाद वहाँ की बटाओ, कुछ पैसे वाली हो तो तुमसे पैसे ले सकूं। अब सही सही बता रहा हूँ, अब तुमसे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और मुझे तुम दोबारा फ़ोन मत करना। मैं कोई तुम्हारा वो नहीं हूँ। तुम अपने जिस जहाँ शादी की हो वहाँ अपना जैसे मन करे निभाओ, और अगर वो लोग पैसा नहीं दे पाते तो मरती हो तो मर जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अरे ये तो गजब धोखेबाज निकला। मेरी माँ सही कहती थी हमेशा, मेरे पापा भी सही कहते थे कि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है रूपाली, एक दिन तुम ये बात जानोगी। आज मैं ये बात जान गई हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे लिए इतने सारे पैसे कोई खर्चा नहीं करेगा। मैंने क्योंकि जिसके अपना माना उसने मुझे कभी अपना नहीं माना। वो तो मुझे सिर्फ नोट छापने की मशीन समझता था, और दूसरे लोग जिन्हें मैं अपना समझती तो आज वो मुझे अपना समझते। उनके साथ तो मैंने खुद गलत व्यवहार किया है, तो वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव क्यों करेंगे। अब यानी मुझे कोई नहीं बचाएगा। अब यानी मेरी मौत मेरे सामने है, अब मैं मर जाऊंगी। अरे तुम फिर रो रही हो? तुम्हें मना किया था ना रोने के लिए, डॉक्टर ने भी तुम्हें मना किया है रोने के लिए। अभी तुम्हारे सर पे असर पड़ेगा और सर दर्द होगा और फिर तुम्हें दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। अरे महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं। अरे तुम समझ रही हो ना, तुम क्यों अपना मन दुखा रही हो? मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। तुमसे शादी की है, तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ दूंगा मरने के लिए। तुमसे कहा था तो वो वादा मैं निभाऊंगा भी। और जहाँ तक रह गई बात पैसों की ना, तो पैसों का इंतजाम हो गया है और मैंने हॉस्पिटल में पैसे जमा भी कर दिए हैं। अब समझो परसों ही तुम्हारा ऑपरेशन है और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अब खुशी के दिन है हमारे, तुम रो क्यों रही हो अब? ओहो, महारानी को बचाने के लिए तुम 80-90 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो। कहाँ से लाए 80-90 लाख रुपए जो तुम हॉस्पिटल में जमा करके आए? अंबानी के बेटे तो तुम हो नहीं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ बताओ मुझे, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? माँ, मैंने अपने हाईवे वाली जो ज़मीन थी ना उसे बेच दी, और मैंने ये घर भी बेच दिया है। हमारे घर के सदस्य रहें तो हम जहाँ रहेंगे वहीं अपना घर बना लेंगे। अब हम किराए के घर में रहेंगे माँ। अपनी नौकरी से मैंने लोन भी पास करवा लिया है और सब पैसे मैंने मिलाकर 90 लाख रुपए हो गए, मैंने हॉस्पिटल में जमा करवा दिए हैं। माँ, धीरे धीरे मैं अपनी नौकरी से गृहस्थी फिर से जमा लूँगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी हमारा घर ही गया है तो क्या से, हमारे कम से कम परिवार के सदस्य तो मेरे पूरे हैं। और इस लड़की से मैंने शादी की है, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े। तू इसके बारे में इतना सोचता है, और ये तुझे कभी बनाकर खाना नहीं दिया इसने सुबह। तू रोज भूखे पेट जाता था, इसने कभी तेरा ख्याल नहीं किया, और तू इसका इतना हिमायती हो गया कि तूने इसके लिए सब कुछ बेच दिया। अरे बेटा, तुझे सोचना चाहिए था। कल को सब कुछ लेकर ये चली जाएगी कहीं, हरदम तो ये अपने मायके जाना चाहती है। अरे तू सोच नहीं सकता कि इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या प्लान चल रहा होगा। ए जी, मम्मी सही कह रही हैं, आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, आपको समझने में मुझे बहुत देर हो गई। वाकई में मैंने अपने लिए हमेशा गलत ही फैसले किए। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा फैसला किया, उनके फैसले से आज मेरी ज़िंदगी संवर गई। आज मैं ज़िंदा बच रही हूँ तो मैं उनकी वजह से बच रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा फैसला किया था मेरे लिए। उन्होंने मेरे लिए आपको चुना था। वाकई में आप जैसा कोई नहीं हो सकता दूसरा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज तक मैंने आपके साथ जो भी व्यवहार किया उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने ये सब अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आकर किया।
मैं आपको सब सच्चाई बता रही हूँ। अब आपका मन करे तो आप मुझे बचाइए, वरना आपका मन कहे तो आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन अब मैं ये बोझ अपने मन में नहीं रख सकती। मैं आपको सब सच बता रही हूँ। मैं उसी से प्यार करती थी और मैं उसी से शादी करना चाहती थी, पर माँ बाप ने मेरे लिए आपको चुना और उन्होंने मेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया, तो इसलिए मैंने आपसे शादी कर ली। पर आज मुझे अपने माँ बाप के फैसले पर गर्व है और उनके फैसले के सम्मान में मैंने आपसे शादी कर ली और आज मुझे उनका फैसला मंजूर है। मुझे उनके फैसले पर गर्व है जी। मुझे माफ़ कर दीजिए आप, अगर हो सके तो। अरे देखो, कुलच्छनी भी है, ये कुलच्छनी भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चक्कर चला रही। मुझे तो शुरू से शक था, अब ये आखिर अपने मुंह से बोल भी दी। अरे अब तो निकाल दे इसे, नालायक। क्या करेगा इसका? ये इस मन से इस घर को अपना कभी नहीं मानेगी, ये किसी और से लगी है। देखो, तुमने मुझे सच्चाई बताकर बहुत ही अच्छा किया। मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया, और जानती हो, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर ही चलता है। तुमने आज ये जता दिया कि तुम मुझे अपना पति मानती हो, और मैं भी तहे दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। और अब जानती हो, जब तुम मुझसे इस तरह मेरा सम्मान करोगी, मुझे अपना पति मानोगी, तो मैं तो जानती हो हमारे रिश्ते के बीच में कभी कोई नहीं आ पाएगा। और जहाँ तक बात रह गई तुम्हारी जान बचाने की, तो अगर तुम मेरी पत्नी ना होती, कोई मेरी दोस्त होती, तब भी मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए इतना ही सब कुछ करता। और यहाँ तो सवाल मेरी पत्नी का है। मैं तो तुम्हें शुरू से ही अपनी पत्नी मानता था, भले ही तुमने मुझे कभी अपना पति स्वीकार ना किया हो। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। अब हमारी गृहस्थी अच्छी चलेगी। अब मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। फिर देखना, मैं और तुम साथ मिलकर बहुत ही अच्छा परिवार बनाएंगे हम दोनों। हाँ। और माँ, आप भी इसे अपनी बहू स्वीकार कर लो। अगर इसके मन में कोई पाप होता तो ये आज अपनी सारी सच्चाई हमें न बताती। इसने सारी सच्चाई हमें बताई और ये हमारे साथ खुश है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने सारी सच्चाई बताकर मुझ पर यकीन किया, और तुम्हारे यकीन पर मैं खरा उतरूंगा। तुम्हें जिंदगी भर मुझ पर ऐसा ही विश्वास रहेगा कि तुम मुझे कभी भी कुछ भी बता सकोगी। मैं तुम्हें उससे वादा करता हूँ। और तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन साथी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर ठीक है, फिर अगर मेरा बेटा तुझे इतना प्यार करता है तो फिर मेरे लिए भी तो ठीक ही है। तूने माफ़ी मांग ली ना, तूने माफ़ी मांगी, इसलिए हम तुझे माफ़ करते हैं। लेकिन तुझे मेरे बेटे के साथ एक अच्छी गृहस्थी बसा कर दिखानी होगी। तुझे उसका ख्याल रखना होगा, और फिर मुझे भी जल्दी ही अपने पोता पोतियों के साथ खेलना है। ओह, आप दोनों कितने अच्छे हो। वाकई में मेरे माँ बाप का फैसला मेरे लिए कितना सही था। आखिर आज मेरा परिवार बसा है तो मेरे माँ बाप की वजह से। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया। मैं उन्हें ज़िंदगी भर दुआएं दूंगी। मेरे माँ बाप सदा सलामत रहे, सदा खुश रहे। हाँ बेटा, अब चलो, तुम्हें ये बात समझ में तो आ गई कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई गलत फैसला नहीं करते। अब तुम दोनों भी माँ बाप बनोगे ना, तब तुम्हें भी समझ में आएगा कि बच्चे किस तरह पाले जाते हैं। अरे माँ बाप उन्हें अपने तन से नहीं, अपने मन से भी सींचते हैं, और तुम बच्चे बड़े होकर उन्हें बेकार समझ लेते हो, उनका कोई कहा नहीं सुनते। अरे तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे लिए कभी जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। तुम्हें उन्हें भी समझना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।